हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। ठीक है बेटा, अभी तक हमने इससे पहले केस 1 का स्टडी किया था। ठीक, कौन सा? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, अब हमारा वहाँ पे क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, है ना। जहाँ पे क्या आया था हमारा डेल वी इज इक्वल टू ई माइनस ई इंटू डी आर आया था। ठीक, डॉट डी आर। अब यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो, इसीलिए हमने ये इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है तो हर जगह क्या रहेगी? वैल्यू पोटेंशियल की जगह जगह, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिफरेंट है बिल्कुल ही, तो पोटेंशियल की क्या रहेगी? अलग अलग डिस्टेंस पे वैल्यू अलग अलग रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक, तो यहाँ पे ये सब क्या, इसलिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती थी, हम क्या करते थे? इसे बहुत जो भी दूरी होती थी, हम उसे बिल्कुल क्या करते थे? अगर हमारे पास कोई चाहे रिंग होती थी, हम उसे छोटे छोटे क्या करते थे? टुकड़ों में बांट लेते थे, डी आर करके, है ना, छोटे छोटे। फिर उसका क्या करते थे? इंटीग्रेशन कर देते थे। ऐसे ही हम यहाँ पर जो है इस डिस्टेंस का, जो है हमारी डिस्टेंस आर है, इसका क्या कर देंगे हम? बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बहुत ज़्यादा, ठीक, इनफाइनाइट संख्या के, और उन छोटे छोटे टुकड़ों का हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और फिर क्या कर देंगे? उसको इंटीग्रेट कर देंगे। और ये छोटे छोटे टुकड़े यार इतने छोटे होंगे कि इनके बीच हम इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हैं, यूनिफॉर्म मान सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज होने का टाइम ही नहीं मिलेगा इनके बीच में। बिल्कुल इतने छोटे छोटे हैं कि बिल्कुल शुरू ही नहीं कि एकदम खत्म हो गया, इतनी छोटी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या, फिर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान ली, यूनिफॉर्म मान ली। अब हम उन छोटे छोटे टुकड़ों का क्या करेंगे? पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, चलो करते हैं। हम क्या करेंगे? वी एज्यूम दिस डिस्टेंस, वी एज्यूम दिस डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस को बेटा? R1 से R2 को, R1 से R2, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इन सो मैनी किसमें? स्मॉल so many small distance as dr। ठीक, so many किसमें? we assume this distance in so many small distances as dr। ठीक है बेटा, इन फॉर्म ऑफ डी आर। and potential of this smallest distance will be कितना हो जाएगा? dv। जब डिस्टेंस हमने डी आर मान ली बहुत छोटी, तो उसका वो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, तब क्या करेंगे बेटा? डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? वी इज इक्वल टू क्या होता था? ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर, ई डॉट क्या हो जाएगा? और ये किस चीज़ का रहता था? माइनस। इस किस चीज़ का रहेगा? यहाँ पे मत लगा देना, क्योंकि ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा, अब क्या कर देंगे? Now we integrate। कहाँ कर दो? ये क्या था हमारे पास? डी वी डेल वी, कुछ भी कह सकते हो इसे। इंटीग्रेशन करेंगे इसे हम कहाँ से? R1 से R2, R1 से R2। किसको करेंगे? डी वी को। ठीक, और बराबर क्या हो जाएगा? किसका करेंगे? माइनस के
ई डॉट डी आर R1 से R2 ई डॉट डी आर। देखो यहाँ पे हमारे पास जो है हम इसके अब कार्टिजन फॉर्म में लिखेंगे। देखो वैसे क्या है, डेल वी का मान माइनस के ई डॉट डी आर है। अब यदि हम ये सोचें यहाँ से कि हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पता हो तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान पता चल जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पता हो। लेकिन यहाँ पे बेटा इस फार्मूले से ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, इस फार्मूले से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो डी बी माइनस को डी, ये भी बिल्कुल वही है, ठीक। क्योंकि इससे तुम इसीलिए नहीं फाइंड कर सकते हो क्योंकि अगर मान लिया यहाँ पे लिख दो तुम E इज इक्वल टू, चलो थोड़ी देर के लिए लिख लो डी वी बाई डी आर, क्या ये बिल्कुल सही है? क्या तुम इसे सही मान सकते हो? बेटा ये सही नहीं मान सकते हम। क्यों नहीं मान सकते सही? क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी तो है ना। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये थोड़ी है कि तुम इसे बटे में ले जाओ इसका मान आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको कार्टिजन फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे? इसको कार्टिजन फॉर्म में लिखेंगे। E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप विद डायरेक्शन, है ना। यूनिट वेक्टर किस लिए होता था? ई जेड क्या होता था? के कैप। ये हम इसकी कार्टिजन फॉर्म, ठीक। आर क्या है बेटा? डायरेक्शन वेक्टर, ठीक। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक्स आई कैप और वाई जे कैप, और ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर होता था ना, आर क्या होता था? पोजीशन वेक्टर होता था। और एक्स वाई ये क्या हो जाएगा? जेड और के कैप। अब यदि हमें, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? डी आर। हमें क्या चाहिए? डी आर। हम क्या कर देंगे? पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे इसे। क्या कर देंगे इसे? पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी एक्स आई वही डी वाई जे और डी जेड के, इस तरह हो जाएगा। अब इसमें क्या कर दिया हमने? हमने इसे पार्शियली डिफरेंशिएट किया यार। डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट किया। अब हम क्या कर देंगे? इनकी वैल्यू कहाँ रख देंगे? वापस इसमें रख देंगे। इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे? वापस डी वी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? डी वी इज इक्वल टू माइनस के ई डॉट डी आर, ठीक है बेटा। रख दो वैल्यू, रख दो। ई की वैल्यू क्या थी? ई एक्स आई के प्लस के ई वाई जे के प्लस के ई जेड के कैप। डॉट डॉट डी आर क्या है? डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों का क्या? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? एक्स से एक्स की मल्टीप्लाई वाई से वाई, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक, देखो ये आ गया हमारा डी एक्स डी, और उसके बाद क्या आएगा हमारा? ई एक्स डी एक्स, ई एक्स डी एक्स। आई की मल्टीप्लाई आई स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आई स्क्वायर क्या है? 1 आ जाएगा ना, सॉरी -1 नहीं बेटा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी वी इज इक्वल टू माइनस के क्या आ जाएगा? ई एक्स डॉट ई एक्स डी एक्स माइनस के ई वाई डी वाई माइनस के ई जेड डी जेड, जेड डी जेड, ये सब आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। आई का स्क्वायर क्या होता है? 1, वैसे वाई जे का स्क्वायर के का स्क्वायर सब क्या होती है? वैल्यू 1 होती है।
अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। कर दो भाई, क्या करेंगे, ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स। क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये x की इसमें करेंगे तो माइनस का ई एक्स आ जाएगा, माइनस का ई एक्स आ जाएगा, डी एक्स से डी एक्स तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के ई एक्स आ जाएगा। ठीक, तो माइनस का ई एक्स बराबर ऐसे ही ई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के डेल वी बाई डेल एक्स। ई एक्स का मान आ गया हमारे पास। देखो बेटा दिखाई भी दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा जो मैं करवा रहा हूँ, हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। अब इनको करेंगे हम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, e और y, e और y, तो ये क्या हो जाएगा, ई वाई इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी वाई डेल वी बाई डेल वाई। ई वाई की वैल्यू भी आ गई, सेम एज या सिमिलरली कितना हो जाएगा, ई जेड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के डेल वी बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल जेड। ई एक्स, ई वाई और ई जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है बेटा, इसे उतार लो, तब तक आगे नेक्स्ट करवाते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी उतारो, बहुत जल्दी उतारो। उतार लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो। अब हम ये जो हमने मान निकाले, ई एक्स का मान निकाला, ई वाई का मान निकाला और ई जेड का मान, इसको कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे। ठीक है बेटा, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, क्योंकि हमें वैल्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड करनी है ना। इज इक्वल टू ई एक्स का मान कितना आया था, ई एक्स का मान आया था माइनस के डी वी बाई डी एक्स, और ये क्या है, आई। ऐसे क्या हो जाएगा, ये ई वाई का मान कितना है, माइनस के डी वी बाई डी वाई जे, माइनस के डी वी बाई डी जेड, और ये कितना हो जाएगा, के। ये मान आ गया हमारा, ये मान आ गया हमारा, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है बेटा, अब जब ई की वैल्यू आ गई, हम क्या कर देंगे, इसका मॉड निकाल देंगे, मॉड निकाल देंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा, मॉड ई। ठीक, मॉड निकालते क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर डी वी बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी वी बाई डी वाई जे, अरे यार ये तो रहेगा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस के डी वी बाई डी जेड, और ये कितना हो गया, के का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास मान आ गई। ई की वैल्यू, ठीक है, अब देखो इनको क्या लिख सकते हो तुम, ई एक्स, ई वाई, ई जेड। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, दोबारा से अगर तुम लिखना चाहो तो ई एक्स आई, कोई बात नहीं, हम इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, ये ई की वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, वापस तुम इसके जगह क्या, ये भी तो लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ई एक्स, ई वाई, जेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे एक ही बात है। तो
व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो इनके बीच का क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे वहाँ पे, इस तरीके से फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारा चैप्टर बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। चलो इसे उतार लो जल्दी से, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो। हाँ तो बेटा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें v बराबर पोटेंशियल दिया हुआ है 2x माइनस के वाई प्लस जेड, फाइंड e एट इतने एंड फाइंड आल्सो मॉड e, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका। ठीक, तो वही हमारे पास क्या रहेगा, ex की वैल्यू निकालो सबसे पहले, ex की वैल्यू माइनस के dv बाई क्या हो जाएगा dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट, किसका, ये v का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो x के रिस्पेक्ट में होगा माइनस, तो ये आएगा साइन वाला। ठीक, y और z तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, 2 1 जा 2, यानी कि ये 2 ही आ जाएगा हमारे पास, तो यानी कि कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया। ऐसे ही कितना आ गया, ई वाई इज इक्वल टू माइनस के डी वी बाई डी वाई बराबर माइनस, ये क्या है, माइनस का y है। ठीक, तो माइनस के y का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और ई जेड कितना हो जाएगा बेटा, ई जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस के डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। अब हम क्या लिखते हैं लास्ट में, अपनी वाली समीकरण क्या लिखेंगे, e इज इक्वल टू या मॉड e इज इक्वल टू, अंडर रूट के अंदर क्या लिखते थे, अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ई एक्स आई का होल स्क्वायर, और यानी कि इनकी वैल्यू लिख देंगे हम। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या है, मान 2 का माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के किसका, 1 का स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस के 1 प्लस के 1, अंडर रूट के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म थी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन था वो इस प्रकार निकाला था कि हमारा फार्मूला क्या आया था, E इज इक्वल टू माइनस के डेल वी बाई डेल एक्स इंटू आई माइनस के डेल वी बाई डेल वाई अपॉन इंटू जे एंड माइनस के डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू के। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। काम पूरा करते रहो बेटा ईमानदारी के साथ, चैनल को शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों में, पढ़ने वालों में, दोस्तों में। ठीक है ना, ये नहीं कि तुम किसी बुजुर्ग आदमी को कर रहे हो या किसी ऐसे आदमी को कर रहे हो जिसका कोई काम नहीं, ऐसे नहीं सब्सक्राइब करो, जो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले हो। ठीक है, और क्या, कोचिंग जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मुफ्त में तुम्हें शिक्षा मिल रही है, मुफ्त में तुम्हें पढ़ा रहे हैं। यार हमारे टाइम पे इतना सब कुछ सुविधा नहीं थी, जितनी सुविधाएं मिल रही है उनका लाभ उठाना सीखो। ठीक है, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करो और मेहनत करते रहो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।